गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है रक्षाबंधन का दिन और बहुत जगह पे रक्षाबंधन 11 को मना रहे थे। इस बार काफ़ी सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। कहीं पे 11 को और कहीं पे 12 को सेलिब्रेट किया था। हमारे आसपास में कहीं पे 11 को सेलिब्रेशन हुआ था और कहीं पे आज मना रहे थे 12 को। तो हमारे पिथौरागढ़ में सब लोग 12 को ही मना रहे थे। घर से मम्मी लोगों का फ़ोन आया था, उन्होंने भी कहा कि हम लोग 12 को ही मना रहे हैं। उन्होंने पंडित जी से पूछा तो हम भी आज ही बना रहे हैं 12 को। तो हस्बैंड का ऑफ नहीं है। मैं सुबह सुबह उठ के आज एक्चुअली मेरी नींद बहुत जल्दी खुल गई एक्साइटमेंट से, और बहुत खुशी रहती है क्योंकि स्वास्तिक का पहला रक्षाबंधन है और फेस्टिवल है, तो इसीलिए जल्दी से नींद खुल गई। मतलब कि 5:30 बजे ही मेरी नींद खुल गई थी। तो 5:45 के करीब मैं उठ गई थी बेड से और फ्रेशन अप होके सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में। खाने पीने की तैयारी करूँगी। तो छोले मैंने रात को भिगो के रख लिए थे, इनको मैंने बॉईल कर लिया है सबसे पहले, और उसके बाद इसमें तड़का लगा के अच्छा सा मसाला तैयार कर लूँगी। और एक्चुअली घर पे प्याज ख़त्म हो गई थी और मैं मकाना भूल गई थी हस्बैंड से। तो आज के छोले जो हैं बिना प्याज के बन रहे हैं। इसमें मैंने ग्रेवी बनाई है टमाटर की और बाकी सारे मसाले, और लहसुन भी मैंने डाला है लेकिन सिर्फ प्याज नहीं डाला था। तो एक तरफ मसाला बन के तैयार हो रहा है और हस्बैंड भी जल्दी उठ गए थे, और आज स्वास्तिक की नींद भी बहुत जल्दी खुल गई थी। वो भी 6:30 बजे के करीब उठ गया था। एक्चुअली मैं छोले बॉईल कर रही थी ना, तो कुकर की सीटी से उसकी नींद खुल गई। तो हस्बैंड जो है सुबह सुबह उठ जाते हैं तो उनको फिर चाय चाहिए होती है। जब आराम से उठते हैं 7-8 बजे तो नहीं पीते हैं वो। जब सुबह जल्दी उठते हैं ना तो उनको चाय चाहिए होती है। तो एक एक कप चाय बना ली है मैंने, चाय पियेंगे, साथ में मैं खाने पीने की भी तैयारी करूँगी। और एक तरफ मैंने पूरी के लिए आटा निकाल दिया है, पूरियाँ बनेंगी गर्मा गर्म। और साथ में यहाँ पे छोले का मसाला तैयार हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो मैंने छोले जो बॉईल किए थे वो इसमें ऐड कर दूँगी। कुछ खड़े मसाले डाल के मैंने बॉईल करे थे, और थोड़े छोले मैंने ऐसे ही कढ़ाई में डाल दिए हैं। कुछ छोले मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। कढ़ाई में मैश करूँ ना, फिर कुछ दाने साबुत से रह जाते हैं और कुछ दाने आधे टूटे, फिर ऐसे अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैं छोले के दाने ना अलग से मैश करके इसमें मिलाती हूँ। इससे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी तो बहुत अच्छी आती है, और जो छोले के दाने अलग से साबुत से दिखते हैं ना खाने में, एकदम सॉफ्ट मुलायम से, वो और भी अच्छे लगते हैं खाने में। तो पानी मिला दिया है मैंने कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए, और सबसे लास्ट में चाय पत्ती का पानी भी मैंने इसमें मिला दिया है ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। तो 2-3 मिनट के लिए मैं उसको बॉईल लगा लूँगी। मीनवाइल यहाँ पे आटा भी मैं गूँथ लूँगी। पूरी में मैंने अजवाइन और कसूरी मेथी मिलाई है फ्लेवर के लिए। तो सख्त सा आटा लगा के मैंने तैयार कर दिया है। इसको मैं 5-10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। और यहाँ पे हमारे बढ़िया से छोले भी बनके तैयार हो गए हैं। छोले काफ़ी टेस्टी बने थे, भले मैंने इसमें प्याज नहीं डाला था लेकिन काफ़ी टेस्टी हो रहे थे और कम भी पड़ गए थे एक्चुअली। और बस इसके बाद मैं पूरियाँ बेलना स्टार्ट करूँगी। और अभी हमने किसी ने भी नहाया नहीं है, तो सबसे पहले मैं खाना ही बना लूँगी क्योंकि उसके बाद फिर खाना बनाने का मौका नहीं मिलेगा। एक तरफ मैंने कढ़ाई में जीरा राइस भी चढ़ा दिए हैं और यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। तो मैं एक एक करके पूरियाँ फ्राई करूँगी। और टाइम कम था और स्वास्थ्य के इस टाइम तक रोने भी लगा था। हस्बैंड काफ़ी देर से उसको देख रहे थे, संभाल रहे थे। बीच में उन्होंने क्लीनिंग भी करी घर की। थोड़े से राइम्स वगैरह लगा के हम बिठा देते हैं स्ट्रॉलर में, तो 10-15 मिनट तो रुक जाता है, उसके बाद नहीं रुकता है। तो इस बीच हस्बैंड ने बाकी सारे काम निपटा लिए थे। मैंने पूरियाँ बना ली और बाकी बचा हुआ खाना बना लिया। अब वो नहीं रुक रहा था, तो इसलिए जल्दी से खाना बना के मैं जाऊँगी स्वास्तिक के पास। फिर उसको नहलाने धुलाने का, मालिश वगैरह का काम करेंगे। करीबन 7:15 बज गए हैं और स्वास्तिक को हमने नहला दिया था, क्योंकि दोनों लोग मिलके नहलाते हैं। आजकल इसको अकेले नहलाना, अकेले मालिश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। स्टार्टिंग में जब वो छोटा था ना, तो वो इसकी मालिश में बहुत आराम से कर लेती थी, बिल्कुल भी नहीं हिलाता था। तो ऑब्वियसली वो छोटा था तो कुछ कर नहीं पाता था ना एक्टिविटीज़। उस टाइम पे बहुत आसान रहता था इसका मालिश वगैरह करना, कपड़े चेंज करना। लेकिन अभी आप देख भी सकते हैं वीडियो में ये किस तरीके से कर रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, बहुत मुश्किल से मैंने इसकी मालिश करी है। नहलाते टाइम भी बहुत मुश्किल रहती है, हम दोनों लोग पकड़ के इसको नहलाते हैं। और फिर मालिश तो मैं अकेले ही करती हूँ, अकेले ही करनी पड़ती है। कभी कभी मुझे बातें करनी पड़ती हैं, कभी गाना गाते रहना पड़ता है, इस तरह से मालिश होती है। और कभी बहुत ज़्यादा रोता है तब मैं फिर राइम्स वगैरह लगा देती हूँ फ़ोन में। और इसको हाथ में कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं खेलने के लिए, तो इसी वजह से ना बहुत मुश्किल रहता है। करीबन 10-15 मिनट तो इसके पीछे इसी तरह से वेस्ट हो जाते हैं। और टाइम से काफ़ी पहले उठ गया था स्वास्तिक, तो काफ़ी क्रैंकी हो रहा था मालिश करते करते। फिर उसको नींद भी आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो फिर मैंने उसको सुला दिया और हम लोग यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी देर में वो उठ जाएगा। सुबह उस टाइम पे नहलाने के बाद वो ज़्यादा देर सोता नहीं है, वैसे भी उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ा सा वो क्रैंकी था। तो जब तक वो उठेगा तब तक हम लोग यहाँ पे पूजा की तैयारी कर लेंगे। थाली मैं लगा के रख दूँगी रक्षाबंधन के लिए, तिलक वाली। और इसके अलावा दिया बत्ती हम लोग कर लेंगे, प्रसाद में चढ़ा दूँगी। और जब स्वास्तिक उठेगा उसके बाद हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे और राखी बांधेंगे।
आधे घंटे की नींद पूरी करके स्वास्तिक जो है हमारे छोटे कान्हा जी उठ चुके हैं। नोनू हैप्पी रक्षाबंधन। ये हैप्पी रक्षाबंधन बोलते हैं ना लेडीज में। हैप्पी रक्षाबंधन। अब थोड़ा सा एक्टिव हो गया ये, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठ गया था ना, उस वजह से ये थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था। तो सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। नोनी आपको आप भी बोल दो हैप्पी रक्षाबंधन। आज मेरा पहला रक्षाबंधन है, तो ये राखी बहुत 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 स्पेशल है। राखी आ चुकी है, तो राखी हम लोग बांधते हैं। और जो मैं राखी लेके आई थी कान्हा जी वाली, ये भी बांधेंगे। जो दिल्ली से बुआ ने भेजी थी ये डोरेमोन वाली, ये भी बांधेंगे। और सबसे पहले राखी हम इसको बांधेंगे इसकी दीदी की, आराध्या दीदी की। तो इन दोनों की पहली राखी है। और हमारी फैमिली में दो एक कान्हा जी और एक छोटी सी गुड़िया, दोनों की पहले रक्षाबंधन है, पहला फेस्टिवल है और हम बहुत खुश हैं। अगर दोनों साथ में होते ना तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। तो चलिए राखी बांधते हैं। दीदी की राखी नहीं पहुंच पाई थी तो कोई बात नहीं, बाकी राखियाँ तो है ना, हम वही बांध लेंगे। तो उनको राखी भेजने में थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए अभी तक पहुंची नहीं है। तो चलिए हम लोग ये राखी बांध लेते हैं और फिर उसके बाद मैं इसको खाना भी खिलाती हूँ, भूख भी। देख बेटे, नोनी 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 बेटे। राखी हमने बांध ली है अच्छे से। स्वास्तिक को बड़ी मुश्किल से बांधी थी, वो हिला रहा था बहुत ज़्यादा। और इसके बाद मैं आपको आज का खाना दिखा देती हूँ। वैसे मैंने दिखाई दिया था क्या क्या बनाया है। तो ये है मसालेदार छोले, साथ में मैंने बूंदी का रायता भी बनाया है टिफ़िन में पैक करके देने के लिए। और पूरियाँ बनाई हैं, पूरियाँ मैंने लंच में भी पैक करके दे दी, एक्स्ट्रा बनाई थी। उसके अलावा मैंने बनाई थी रबड़ी और साथ में नारियल के लड्डू जो मैंने लास्ट वाले वीडियो में दिखाए थे। और उसके अलावा जीरा राइस हमने बांध ली है। मैंने भी एक राखी बांधी है और मिस्टर रावत को जो सिस्टर्स ने राखी भेजी थी वो बांध ली है। दिखा दो राखी अपनी। 2 राखियाँ बांध दी इन्होंने। और नोनू की 3 राखियाँ एक मैंने बांधी थी। जो पापा बेटे दोनों येलो येलो हैं, मैचिंग मैचिंग हो रहे हैं। मेरे पास येलो कलर का सूट नहीं था तो इसलिए ना नहीं पहना, मेरा डिफरेंट हो गया है। तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा भी अच्छा है सूट। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था मिंत्रा से। और अब इसकी शैतानी शुरू हो गई है। सुबह सुबह 7 बजे उठ गया एक्चुअली। तो उसके बाद ये फिर से सो गया जब ये उठा, और उठने के बाद फिर एक्टिव हो गया। ये खुद ही कूद रहा है बेटा, क्या हुआ? पैरों में स्प्रिंग लगा लिया आज इसने। और इसके बाद हम सब लोग आ गए हैं हॉल में और यहाँ पे स्वास्तिक खेल रहा है। उसकी नींद पूरी हो चुकी है, वो थोड़ी देर के बाद ही सोएगा अब। तो यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर लूँगी। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी चेंज करूँगी, लेकिन टाइम नहीं हो पा रहा था। और मैंने कुछ दिन पहले एक न्यू बेडशीट भी लेके रखी थी। मैंने सोचा कभी कोई स्पेशल ओकेजन आएगा तभी बिछाएंगे। और मुझे याद आया आज कि हाँ, मैंने बेडशीट मंगा के रखी थी और बिछाई नहीं है। ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गए हैं इसको लाए हुए, अभी मैंने खोली भी नहीं थी इसको। तो आज मैं ये बेडशीट बिछा लूँगी। ये बेडशीट मैंने बिछा दी है। और मुझे ना मतलब मैं भूल ही गई थी कि मैंने नई बेडशीट भी मंगा के रखी हुई है और मुझे याद ही नहीं था। तो आज रक्षाबंधन है, अचानक से याद आया कि घर पे सफाई करते हैं। तो फिर याद आया कि हाँ, एक बेडशीट भी तो मंगाई थी मैंने, तो आज मैंने बिछा दी है। आज के स्पेशल ओकेजन पे नई बेडशीट बिछा दी है। पिलो कवर बहुत प्यारा है इसका। तो ये सब हो चुका है। और वो फिर से कैबिनेट वहीं पे है, मैंने वहीं पे रखा हुआ है क्योंकि वो सेफ़ है। स्वास्तिक ना वहाँ नहीं जा सकता, उधर साइड नहीं जा पा रहा है इससे। तो मैं सिक्योर रह सकती हूँ, मतलब सेफ़ होके इधर उधर घूम सकता है और आराम से
कहीं भी खेले, हॉल के अंदर, इधर उधर नहीं जा पाएगा। नोनू आओ बेटा, यहाँ आओ। नहीं, उससे ना वो डब्बे के पीछे भागना, ये मेरा बैंगल बॉक्स है एक्चुअली, उसके पीछे पीछे भाग रहा हो और ये खेल रहा है उसके साथ। लेकिन मैंने यहाँ दरी बिछाई हुई है, यहाँ पे नहीं, फर्श पे खेलना है ऐसे ठंडे फर्श पे, फिर सर्दी ज़ुकाम होगा ना, दिक्कत होगी। आओ जल्दी। तो यहाँ पे फ्लोरिंग का मैंने कुछ सोचा है, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या सोच रही हूँ इसके लिए, क्योंकि ये बार बार फर्श पे आता है, तो मुझे इसका कुछ सॉल्यूशन तो चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ठंड बढ़ेगी तो फिर इसको दिक्कत हो सकती है। और अभी करीबन शाम के 4 बज गए हैं। स्वास्तिक जो है सो के उठ चुका है, उसकी दूसरी शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है सोने की, और इसके बाद ना वो सीधा रात को ही सोएगा 9 बजे 9:30 बजे। आजकल उसकी हैबिट थोड़ी सी सुधर गई है, मतलब कि जैसे वो 11 बजे सोता था ना, 11-12 बजे सोता था, आजकल वो जल्दी सो जाता है, क्योंकि 8 बजे 7-8 बजे वो सोता नहीं है। जैसे वो शाम को 4-5 बजे उठेगा तो उसके बाद सीधा वो 9 बजे 9:30 बजे इस तरह से सो जाता है। तो आजकल उसका जो है रूटीन ट्रैक पे आ गया है। और अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, और प्लेट में मैं दलिया लेके आई हूँ, ये मुझे छानना है, मैंने रोस्ट करके रखा था। और सेरेलैक वाली वीडियो आपने देखी होगी, इस वीडियो से पहले मैंने पोस्ट की थी, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही थी। और साथ ही मैं सब्ज़ी भी लेके आई हूँ, सब्ज़ी भी कट करूँगी और दलिया भी छानूँगी साथ में। गुड इवनिंग। शाम के ना 5 बज गए हैं और अब मुझे डिनर बनाना है। तो अभी मॉर्निंग में तो इतना सारा हैवी खाया है, ये पूरी वगैरह। अभी मैं लौकी बना रही हूँ, और ये नोनू जो है इसको वो धोती जो है मैंने उतार दी इसकी, और इसको वो पहना दिए, शॉर्ट्स पहना दिए, क्योंकि थोड़ी गर्मी हो रही है, उमस भी हो रही है। आज दिन भर धूप थी और अभी भी बहुत तेज़ धूप आई है, तो ये कपड़े सूखे हुए रखे हैं, अभी मैं रखूँगी बाद में। और बाकी स्टैंड जो है मैंने अंदर लगा दिए, क्योंकि रात का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है। और मेरे गले का ना एक्चुअली लॉकेट आप लोगों ने देखा होगा, मंगलसूत्र, वो इसने तोड़ दिया है। इसका हाथ ना हमेशा यहाँ पे रहता है, और जब भी मैं इसको गोद में पकड़ती हूँ तो हमेशा यहाँ पे ऐसे पकड़ के इसको खींचता रहता था। तो फाइनली उसने तोड़ ही दिया, और बहुत पुराना था वो, मतलब जब मेरी शादी हुई थी, शादी के टाइम पे बनवाया था वो घर पे पहनने के लिए, तब से मैंने उसको दोबारा बनाया भी नहीं था। और धागा कच्चा हो जाता है इस तरह से ना, तो फिर वो टूट गया है। अभी वो मुझे बनवाना है, तो तब तक के लिए मैंने काला धागा पहना हुआ है। तो चलिए मैं किचन में चलती हूँ। इसको ये वॉकर में खुश रहता है, अभी तक उधर खेल रहा था, लेकिन अभी खेलना भी पसंद नहीं कर रहा है, तो इसीलिए वॉकर में बिठा दिया है, ताकि ये घूमता रहे और मैं काम कर लूँ। मॉर्निंग सुबह के 10 बजने वाले हैं, और घर की सारी क्लीनिंग डन हो गई है। मंदिर में लाइट जली हुई है, वहाँ पे दिया बत्ती कर दिया हस्बैंड ने, मैंने अभी नहाया नहीं है, मैं अभी जा रही हूँ नहाने के लिए। और मैंने सोचा व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने शाम के बाद से फिर कुछ भी शूट नहीं किया, टाइम नहीं मिल पाया था। तो अभी सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप आ रही थी, बाहर मैंने गद्दा जो है धूप में सूखने के लिए रखा था, जो हम लोग नीचे बिछाते हैं वो वाला, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अभी बेड नहीं बिछाया है नीचे। और नोनू जो है अंदर सो गया है, मैंने उसके लिए नाश्ता मतलब तैयार कर ही रही थी, तब तक उसको नींद आ गई, फिर वो सो गया, काफ़ी क्रैंकी हो रहा था। तो जब वो उठेगा तब मैं उसको खिलाऊंगी। अभी हस्बैंड जो हैं जाने वाले हैं ऑफिस, वो रेडी हो रहे हैं अंदर, और मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ तब तक। और वो टेबल जो है ना कैबिनेट, वो वहीं पे रहता है, हम लोग रात को भी नहीं हटाते उसको, वहीं पे ठीक है। मुझे थोड़ा सा रूम की सेटिंग भी चेंज करनी है ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा लुक चेंज रहे तो अच्छा सा भी लगता है। हमेशा वही लुक देख देख के बोर भी हो जाते हैं, तो इसीलिए काफ़ी टाइम बाद घर का लुक चेंज हो रहा है, और होने भी वाला है। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या सोचा है और मैं किस तरीके से लुक चेंज कर रही हूँ यहाँ का। तो फिलहाल टिफ़िन वगैरह पैक हो चुका है सब, मैं दिखाती हूँ। मेरी क्लीनिंग डन है, वो कारपेट वगैरह बिछाने हैं, और बर्तन भी डन है, बस मुझे काउंटर टॉप क्लीन करना है। और स्वास्तिक के लिए मैंने एप्पल और ओट्स की प्योरी बनाई थी, वो रखी हुई है। और टिफ़िन पैक कर दिया मैंने, ये रहा टिफ़िन। तो ये सारा काम डन है। और अभी बारिश वाला मौसम हो गया है, और मेरी फेस की स्किन कैसी हो गई है, एकदम चिपचिपी सी, क्योंकि 3-4 दिन से बारिश अच्छे से हुई नहीं है ना, तो थोड़ी सी उमस हो रही है और थोड़ी सी गर्मी भी हो रही है। तो इसीलिए जब बारिश नहीं होती तो थोड़ा गर्म होने लगता है, फिर बारिश होगी तो फिर और अच्छा हो जाएगा मौसम। वैसे तो गर्मी अब थोड़े दिन की है, अब गर्मी
कम ही होने लगी, मतलब पहले जितनी नहीं होती है। और अभी 10:30 बज गए हैं। हस्बैंड को जाने में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने जल्दी से नहा लिया, कपड़े वगैरह वॉश कर लिए, क्योंकि फिर उनके ऑफिस जाने के बाद दिक्कत होती है। फिर स्वास्तिक जब तक सोता नहीं है मैं जा नहीं सकती हूँ वॉशरूम में नहाने के लिए, तो इसीलिए मैं पहले नहा के आ गई। और यहाँ पे अभी स्वास्तिक भी सोया था, तो तब तक मैं कुछ और क्लीनिंग वगैरह निपटा लूँ, क्योंकि किचन क्लीन तो मेरा हो चुका है, मतलब काउंटर टॉप वगैरह और बर्तन सब क्लीन हो चुके हैं। मैं यहाँ पे किचन कैबिनेट क्लीन कर रही हूँ। काफ़ी दिन से क्लीनिंग रह गई थी, मतलब ड्यू थी ये, मैं सोच रही थी क्लीन करने की। और जैसे कि अभी मानसून सीजन चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ कॉकरोच वगैरह ना दिखते रहते हैं किचन में, तो मैं रेगुलर क्लीन करते रहती हूँ वैसे। तो इसके लिए साफ़ सुथरा रखना चाहिए, मानसून में तो खासकर साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए। और यहाँ पे मैंने अचार की शीशी रखी थी, उसकी वजह से नीचे जो पेपर बिछा था वो पूरा गंदा हो गया था, तो ये भी चेंज कर दिया है मैंने। किचन कैबिनेट के सारे पेपर चेंज कर दिए और ये कंटेनर मैंने अच्छे से दोबारा ऑर्गेनाइज करके लगा दिए हैं। कैबिनेट क्लीन हो चुके हैं और इस बीच नानी भी उठ गया है हमारा, और वापस से फिर फर्श पे आ गया है ये। आओ बेटा, इसको मैं एक बार बाहर घुमाने लगी थी और जैसे मैं अंदर लाई तो वैसे रो रहा है कि और बाहर लेके जाओ, लेकिन अभी बाहर धूप हो रही है और गर्मी भी हो रही है। बेटा अभी घूमने का टाइम नहीं है, शाम को घूमेंगे, है ना, शाम को घूमेंगे। अगर ये समझने वाला होता तो समझ जाता, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों की बात तो वही जाने ना। बच्चा घूमता है, अभी किसी को देखा आपने घूमते हुए? कोई नहीं है घर के बाहर, सब घर में बैठे हुए हैं अपने। सारा काम करके अभी मैं फ्री होके बैठी हूँ और अभी मुझे स्वास्तिक के साथ टाइम स्पेंड करना है। और ये एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, दीदी की राखी ना एक्चुअली एक दिन लेट पहुँची, आज सुबह ही पहुँची। अगर एक दिन पहले पहुँच जाती तो कल हम लोग सेलिब्रेट कर लेते एक राखी और मैं बांध लेती इसको। कितनी सुंदर कितनी प्यारी राखियाँ है ना। तो ये 4 राखी का सेट दीदी ने भेजा था, एक दिन लेट हो गई, तो थोड़ा सा लेट हो गए थे वो भेजने में, तो इस वजह से राखी भी लेट पहुंची। हम लोग कल तक वेट कर रहे थे कि पहुंच जाए। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगी। ये राखी बहुत अच्छी रही हमारी रक्षाबंधन। मतलब अब बच्चा घर में होता है ना, तो सारे त्यौहार, मतलब हर दिन त्यौहार ही होता है वैसे तो। और त्योहारों की तो अलग ही बात होती है, बात ही कुछ अलग होती है जब कोई त्यौहार आता है तो बहुत खुशी होती है ना, एक अलग सी खुशी होती है। मेरी तो 5:30 बजे ही नींद खुल गई थी कल कि आज हमें रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना है। भले ही हमारी फैमिली यहाँ पे नहीं थी, लेकिन स्वास्तिक तो था ना हमारे पास में, तो इसके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट थी और काफ़ी खुशी थी। तो इसीलिए सब कुछ जल्दी जल्दी उठ के सारी चीज़ें मैंने तैयार करी। बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है इन सब चीज़ों की ना, छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश रहना सीखना चाहिए हमें। तो सारी चीज़ें एक साथ तो मिल नहीं सकती हैं, तो इसीलिए जो भी है जैसा भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। भले ही हम 3 लोग थे यहाँ पे, लेकिन हमने रक्षाबंधन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और बहुत अच्छा रहा हमारा इस बार का फेस्टिवल। तो चलिए आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों ने क्या क्या किया, कैसा रहा फेस्टिवल, किस तरह से एंजॉय किया, बताना ज़रूर। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ये देखो राखी खा रहे हो बेटा, बुआ ने राखी भेजी है, आप बुआ की राखी खा रहे हो। ये राखी चबाने में है, खाना नहीं है उसको।